हाय गाइस। आज हम क्रॉस करने जा रहे हैं ख़तरनाक यूएस मेक्सिको बॉर्डर। देखते रहिए आगे आगे क्या क्या होता है। टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास एक वैलिड यूएस वीज़ा है तो आप ऑफिशियली यहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग करके मेक्सिको एंटर कर सकते हैं। कैलिफोर्निया का सबसे सदर्न मोस्ट सिटी जो है सैन डिएगो, वहाँ पे वहाँ से मेक्सिको बॉर्डर आता है। और मेक्सिको की जो टिजुआना या टिहुआना जो उनका प्रोनंसिएशन है, वो सिटी बॉर्डर पे है। तो ऐसे कुछ तरह से सैन डिएगो के एंड पॉइंट से चलते हुए आप मेक्सिको एंटर कर सकते हैं। ये पूरा ऐसा बॉर्डर एरिया फेंसिंग करके रखा है उन लोगों ने। और एक कुछ 10-15 मिनट का वॉक है। तो कुछ टूर ऑपरेटर्स भी हैं जो आपको लेके जाते हैं और डे ट्रिप्स करवाते हैं। कुछ टूर ऑपरेटर्स भी हैं जो आपको डे ट्रिप्स करवाते हैं यूएस मेक्सिको बॉर्डर क्रॉसिंग, और ऑलमोस्ट पूरा दिन आपको मेक्सिको का टिजुआना सिटी दिखाते हैं। यहाँ पे ये एक चेक पोस्ट टाइप का है, और इसको क्रॉस करते ही थोड़ा आगे जाके एक इमिग्रेशन सेक्शन आएगा। तो अगर आप ये टूर करना चाहते हैं तो आपको अपना पासपोर्ट एंड वैलिड यूएस वीज़ा साथ में कैरी करना है, तो ही आपको एंट्री मिलेगी मेक्सिको में। क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और फिर आपको स्टैंपिंग करके मिलती है फॉर मेक्सिको वीज़ा या एंट्री इनटू मेक्सिको। ये देखिए, यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो अब बाहर निकल के देखते हैं कि बॉर्डर एरिया कैसे। ये इमिग्रेशन रूम से बाहर निकलते ही राइट साइड पे मेक्सिको की सिटी दिखने लगती है। और थोड़ा और चलते रहना है। ये पूरा फेंसिंग करके रखा है क्योंकि सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है। तो थोड़ा आगे जाने के बाद आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सीज़ और ये सारे ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस मिलते हैं। और अगर आप अपने आप पे इंडिपेंडेंटली यहाँ आना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आइएगा, क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग पे काफ़ी रश रहता है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहे हैं तो काफ़ी रश रहेगा, तो आप उस हिसाब से प्लान करेंगे। अगर आप टूर ऑपरेटर्स के थ्रू आ रहे हैं तो वो एनीवे आपको सवेरे 10-11 बजे के आसपास बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। और क्रॉस करते ही ये देखिए, इस साइड मेक्सिको का पूरा सिटी स्टार्ट हो जाता है। So let's start to explore Mexico, a new country. It's just for a couple of hours, but why not? और ये क्योंकि पूरा कोस्टल एरिया है कैलिफोर्निया का, सैन डिएगो, एंड देन व्हेन यू क्रॉस इनटू मेक्सिको, तो जो टिजुआना सिटी है वो भी काफ़ी कोस्टल साइड पे आती है। तो आपको बहुत कोकोनट ट्रीज़ दिखेंगे, आपको हॉट एंड ह्यूमिड सनी काइंड ऑफ वेदर मिलेगा यहाँ पे। और इस तरह की कुछ बिल्डिंग्स दिख रही थी। यहाँ पे एक मिनी वैन टाइप की पब्लिक कैब होती है, तो वो किया था मैंने मेन डाउनटाउन एरिया में जाने के लिए। ये हमारा टूर ऑपरेटर है जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि हम क्या देखने वाले हैं और किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। Sometimes we are going to be like 1 or 2 blocks this way, so other times we're going to be like 1 block this way, but always with a walk, like 1 block this way, but always with a walk, like. और ये जो एरिया है ये डाउनटाउन टिजुआना है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट स्क्वायर्स और शॉप्स देखने मिलते हैं। काफ़ी लाइवली एटमॉस्फेयर था। देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, डाउनटाउन फूड कोर्ट।
मेक्सिको में यूएस से बहुत लोग अपने डेंटल ट्रीटमेंट्स भी करवाने आते हैं, और यहाँ पे अपेरेंटली शायद दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं क्योंकि हर दूसरी तीसरी शॉप एक The फार्मेसी best थी। spot to take a picture of the arch is in the middle of the street. और यहाँ पे ये जो आर्च आपको दिख रहा है, ये 2000 में उन्होंने एक मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर टाइप का कंस्ट्रक्ट किया था। बेसिकली जैसे ही डाउनटाउन एंटर करते हैं तो आपको ये मिल दिखता है यहाँ पे। और ये देखिए 1889 का एक डक्ट कवर दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा गाइड हमें बता रहा था कि जो बाहा कैलिफोर्निया स्टेट है मेक्सिको का, जो यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, वो उसका शेप कैसा था। और वहाँ से फिर ये मार्केट स्टार्ट होती है। This plaza is named Plaza Santa Cecilia. Santa Cecilia Plaza, my friends, has been here since the 30s. You can see right here the image of Saint Cecilia. Saint Cecilia, my friend, is the saint of the musicians. You can see she's portrayed like pink blue color and with an harp. The reason it's called in the Catholic tradition, Saint Cecilia was considered the saint of the musicians. South Korea, it's okay to pray, but it's more effective to pray with music. In this area, you will see the plaza is packed with different bars and ये प्लाज़ा सेंटा सेसिलिया था, और बहुत कलरफुल मार्केट यहाँ पे थी। लाइन से देखिए सारे मार्केट्स उनके लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह शेयर सेल कर रहे हैं। देखिए फिर से आपको यहाँ पे ये फार्मेसी, ये सब ऐसे बड़े बड़े फार्मेसी शॉप्स उस पूरे एरिया पे मेक्सिको में, तिजुआना में ऐसे फार्मेसी शॉप्स देखने मिल रही थी। ये लोकल फ्रूट्स बेचती हुई एक औरत। ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, शॉप्स एक तरफ थी रोड पे और दूसरे साइड ऑपोजिट में छोटे छोटे स्टॉल्स लगा के लोग अपना सामान बेच रहे थे, लोकल जो लोग हैं। sorry. Are you from US or from No, I am from Tijuana. I am from Mexico. Okay, family, we are about to go this way. We are going to enter this candy store. Let's go this way. और फिर हम लोगों ने एंटर किया ये एक स्वीट शॉप। यहाँ पे इतने टाइप के स्वीट्स दिख रहे थे, और कुछ स्पाइसेस भी दिख रहे थे, टैमरिंड थे। और मेक्सिको में 300 साल तक स्पेनिश लोगों ने राज किया था, तो यहाँ के कल्चर में और खाने में और लैंग्वेज में कम्प्लीटली स्पेनिश इन्फ्लुएंस है। जो इनकी लैंग्वेज है वो भी स्पेनिश ही है, जो मेक्सिकन लैंग्वेज है वो काफ़ी स्पेनिश ही है, उसका एक फॉर्म ही है। और जो चॉकलेट्स हैं उसको यहाँ पे ये लोग दुल्चे दे लेचे बोलते हैं, जो दूध और शक्कर को बहुत देर तक पका के उसको ब्राउन कर दिया जाता है, और फिर उसके अलग अलग शेप्स एंड फॉर्म्स में बेचते हैं उसको। और फिर वहाँ से निकल के ये एक चीज़ शॉप में वहाँ से गुज़रे, और अलग अलग तरह की चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, और थोड़ा बहुत टेस्टिंग भी हुआ चीज़ का। और फिर अगेन देखिए यहाँ पे वही चॉकलेट्स सब जगह पे, और इतना मीठा देख देख के दिमाग ख़राब हो रहा था थोड़ा सा। बट यहाँ पे देखिए ये प्रॉन्स एकदम बड़े ह्यूज साइज़ के। और यहाँ पे देखिए मिर्ची, स्पाइसेस,
लाल मिर्ची और थोड़ी सी डार्क मरून, फिर कुछ मिट्टी के बर्तन जैसे अपने इंडिया में रहते हैं वैसा ही फील आ रहा था ये सारे बर्तन देख के। Okay, my friends, in front of us we can see different boxes. यहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्रेन्स थे कॉर्न के, जिससे ये लोग टॉर्टिया बनाते हैं जो रोटी जैसी होती है। तो वही दिखा रहा था हमको टूर गाइड हम लोग का। Or chile de árbol, both peppers like mulato or pasilla. और ये मार्केट से निकलते ही यहाँ पे एक कैथीड्रल था और उसके बाजू में ये मॉल थी जिसका नाम था प्लाजा de la टेक्नोलॉजिया। No, no puede estar allá arriba. Iglesia. और फिर लंच टाइम हो गया था तो ऐसे एक कवर्ड एरिया में एक एली टाइप का था, तो मार्केट ही थी एक तरह से बट कवर्ड थी तो ज़्यादा धूप नहीं लग रही थी, नहीं तो बाहर मेन रोड पे काफ़ी तेज़ धूप थी। और ये देखिए यहाँ की सीलिंग पे कितने अच्छे कलरफुल इन्होंने यहाँ पे ये सब स्कार्फ्स वगैरह, यहाँ पे जो दुकानों के शटर्स हैं उस पे पेंटिंग की हुई है, तो अच्छा कलरफुल एरिया लग रहा था गुज़रते वक्त। और जहाँ पे हम लोग लंच के लिए रुके वहाँ पे ये जो है लेडीज़ रन था और फ्रेशली कुक्ड सब स्पेनिश खाना, मैक्सिकन खाना मिल रहा था। तो बरिटोस, टाकोस ये सब यहाँ पे बहुत फेमस है। तो देखिए ये जो टॉर्टिया रोटी जैसी जो होती है जिसके अंदर ये लोग रोल बनाते हैं स्टफिंग डाल के, वो यहाँ पे फ्रेशली बनाई जा रही थी और वही मकई के आटे से बनाते हैं लोग। तो जो ग्रे या पर्पल मकई होता है उससे ये बना रही थी यहाँ पे ये टॉर्टिया, और फिर अंदर जाके उसमें फिलिंग्स या स्टफिंग डाल के उसका रोल बना के दे रहे थे। तो काफ़ी अच्छा डिसेंट टेस्ट था खाने का। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ये स्पॉट मिला, सीज़र सैलेड 1924। सीज़र जो सैलेड है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। मुझे हमेशा लगता था कि इटली में स्टार्ट हुआ है, बट एक्चुअली मेक्सिको में 1924 में एक इटालियन अमेरिकन शेफ़ था, उसने यहाँ पे पहली बार कुछ एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि उसके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, तो जल्दी जल्दी उसने कुछ बनाया और वो फेमस हो गया एज सीज़र सैलेड, जो हम सबको इतना पसंद है। तो ये काफ़ी हिस्टोरिक जगह देखने मिली तो बहुत अच्छा लगा। सीज़र सैलेड 1924। और इसी के साथ फिर वापस बॉर्डर की तरफ जाने का टाइम हो गया था और इतनी लंबी गाड़ियों की लाइन थी, किलोमीटर्स तक लंबी लाइनें चल रही थी। वहाँ पे लोगों ने तो स्टॉल्स, जो मैक्सिकन लोग हैं उन्होंने स्टॉल्स यहाँ लगा दिए थे, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, खाने का, चूरोज़ जो मीठा डिज़र्ट होता है उसके स्टॉल्स, चिप्स, स्नैक्स, एवरीथिंग। आप देखिए ये लंबी लाइन चलती ही जा रही है। तो जो लोग यूएस एंटर करना चाह रहे हैं उनको कितना टाइम लगेगा मेक्सिको से एंटर करने के लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है पूरे रास्ते पे। और यूएस से मेक्सिको आने के लिए इतना गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं दिखा था, लेकिन बहुत कम था, जल्दी जल्दी सब जो है क्लियर हो रहा था। बट
entry into US is very difficult and the checking is very strict. वापस बॉर्डर तक आने के लिए प्रोसेस सेम है। आपको डाउनटाउन टिजुआना से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना है, टैक्सी या मिनी बस, और वो आपको एक पॉइंट पे लाके ड्रॉप कर देगी और फिर वहाँ से आपको चलते चलते यूएस मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके वापस यूएस में एंट्री लेनी है अपने डॉक्यूमेंट्स सारे दिखा के। तो ये कुछ आखिरी झलक मेक्सिको की। देखिए यहाँ की पुलिस की गाड़ी कैसे होती है। ये जो हमारा गाइड है ये बता रहा था कि कहाँ से चल के जाना है और रास्ते में किसी से बात मत करना, ये सब स्टॉल्स पे रुकना मत कुछ लेने के लिए। तो पूरे बॉर्डर पे देखिए यहाँ पे ऐसी शॉप्स वगैरह लगी हुई थी कि आपको कुछ मैग्नेट्स या कोई सोवेनियर्स लेना है मेक्सिको के तो आप ले सकते हो। बट हमारे गाइड ने बोला था कि बिल्कुल रुकना मत, चलते चले जाना और इन लोगों से किसी से भी बात मत करना। तो अच्छा लगा, एक और नए मुल्क मेक्सिको की एक शहर की झलक देखने मिल गई। और इसी के साथ ये यूएस एंड मेक्सिको सीरीज़ यहीं पे एंड होती है। बहुत जल्द मिलेंगे एक अगले सीरीज़ में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। Thank you so much for watching this video. See you in the next one.